Class 12 Chemistry Chapter 1 The Solid State. Question है, classify the following solids in different categories based on the nature of intermolecular forces operating in them. नीचे हमारे पास कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड दिए गए हैं. इन सॉलिड्स को हमें कैटेगराइज करना है कि ये किस प्रकार का सॉलिड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो सॉलिड्स होता है उनके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. लेट्स सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल इस तरीके से दिए हुए हैं या फिर इस तरीके से हमारे पास सॉलिड स्टेट में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं. तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ही हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास सॉलिड दिए गए हैं उसमें से है पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, एमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइड, रुबिडियम, आर्गोन, सिलिकॉन, गार्बिट. ये हमारे पास कुछ सॉलिड स्टेट दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्लासिफाई करना है. सो आंसर इज, जो हमारा पोटेशियम सल्फेट होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसी वजह से ये हमारा आयनिक सॉलिड होता है. दूसरा हमारे पास टीन है. टीन जो कि एक मेटालिक सॉलिड है. टीन एक मेटालिक सॉलिड इसलिए है क्योंकि टीन के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं उनके बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, इस वजह से वो मेटालिक सॉलिड के अंदर है. तीसरा है हमारा बेंजीन जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि जो बेंजीन है इसके अंदर वीक डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स लगता है. वीक डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स दोनों ही बहुत वीक फोर्सेस हैं, इसी वजह से जो बेंजीन है वो नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है. उसके बाद से आता है हमारा यूरिया. यूरिया जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या फिर कहें तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं. सिमिलरली एमोनिया भी एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्योंकि इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है. अब वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. उसके बाद हमारा जिंक सल्फाइड की बात करें तो ये भी एक आयनिक सॉलिड है, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. उसके बाद आता है हमारा ग्रेफाइट जो कि एक कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड जिसके अंदर वीक वंडर वॉल फोर्स होता है. उसके बाद आता है हमारा रुबिडियम जो कि एक मेटालिक सॉलिड है जिसके अंदर वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं. उसके बाद आता है हमारा आर्गोन, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसके अंदर वीक डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स आता है. लास्ट में आता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड जो कि एक कोवैलेंट सॉलिड है जिसके अंदर वीक वंडर वॉल फोर्स एक्ट करता है. सो दिस इज़ आंसर. अगर आंसर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. एंड द सॉलिड स्टेट लेक्चर पार्ट का आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप द सॉलिड स्टेट लेक्चर देख सकते हैं. और भी इस चैप्टर के सॉल्यूशन
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।